तुमने कभी सोचा है, जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो वो सिर्फ दुखी नहीं होता, वो खतरनाक भी हो जाता है। और रौनक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं उससे बार बार पूछ रही थी, रौनक, इतना परेशान क्यों हो, बताओ ना। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें बस एक ही बात कह रही थी, अब सब खत्म होने वाला है। फिर अचानक उसने कहा, जो हुआ नहीं अब होगा। मयंक, वो मुझे फंसाने के लिए कानून का सहारा ले रहा था ना, अब मैं भी वही करूंगा। मैं उसे कानूनी तरीके से ऐसा फंसाऊंगा कि उसके अपने भी उसका साथ नहीं देंगे। रौनक का प्लान सिर्फ बदला लेने का नहीं था, वो पूरा खेल ही पलटना चाहता था। उसने कहा, मैं शिवांश को मर्डर के प्रयास के केस में फंसाऊंगा, जेल भेज दूंगा, हमेशा के लिए। और जब वो जेल में होगा तो मैं और मेरी प्रार्थना आजाद हो जाएंगे। उसने प्रार्थना से धोखा देके शादी की थी, अब मैं उसे उसी के जाल में फंसाऊंगा। वो जेल में सड़ेगा और मैं दुनिया के सामने उसका असली चेहरा लाऊंगा। दूसरी ओर प्रार्थना अपने दिल और बुआ मां के बीच एक जंग लड़ रही थी। वो सोच रही थी, अगर बुआ मां चुप हैं तो क्या वो मेरे और शिवांश के रिश्ते में दरार डालना चाहती हैं? फिर एक भावुक पल आया। शिवांश की मां ने उसे देखकर कहा, तू चाहे मेरा बेटा ना हो, लेकिन मुझे लगता है किसी जन्म में मैंने तुझे ही जन्म दिया होगा। शिवांश भावुक था, लेकिन जब प्रार्थना ने उसे सच बताने की कोशिश की तो उसने बिना कुछ सुने कह दिया, माफी मांगो। प्रार्थना टूट गई, लेकिन चुप रही। बुआ मां ने बात पलट दी, बोली, इसने मुझसे कहा कि मेरी साड़ी अच्छी नहीं थी, मुझे बुरा लग गया। शिवांश समझ गया, मां, आप झूठ बोल रही हो। फिर एक चौंकाने वाला स्वीकार, मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती, क्योंकि मेरी बहू तो सोनालिका थी, प्रार्थना से तो तूने बदला लेने के लिए शादी की थी। प्रार्थना की दुनिया हिल गई, और उधर रौनक का बदला अब अपने अंतिम चरण में था। उसने पायल के पापा के बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उनसे सिर्फ एक बात कही, जब शिवांश मेरे घर की प्रॉपर्टी सीज करने आए तो उसी वक्त मेरे घर में आग लगा देना। आग हम लगाएंगे और इल्जाम शिवांश पर लगेगा। फिर हम उस पर हत्या के प्रयास का केस करेंगे। सब कुछ एकदम टाइम पर प्लान किया गया था। सीसीटीवी, मोबाइल से कनेक्शन, हर कदम सोचा समझा था। रौनक सिर्फ बदला नहीं, पूरी बिसात बिछा चुका था। दृश्य बदलता है। शादी में सब तैयार हो रहे होते हैं। रौनक खुश दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही सन्नाटा होता है। वो कहता है, आज के बाद सब बदल जाएगा। और तभी कैमरा उस ताले पर जाता है, जो घर का नहीं, शिवांश की जिंदगी का ताला बन चुका था। और रौनक कहता है, ये ताला मैंने अपने घर पर नहीं, उसकी किस्मत पर लगाया है, जिसकी चाबी उसके पास कभी नहीं होगी।